तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज लाइन में। और आज हम अपनी इस वीडियो में एमपी पटवारी एग्ज़ाम के लिए एमपी जीके क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में एमपी के जलवायु जो क्वेश्चन आते हैं जलवायु की, उससे हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। बोला गया है कि मध्य प्रदेश किस प्रकार की जलवायु वाला प्रदेश है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है केवल मानसूनी जलवायु, सेकंड दिया है केवल उष्णकटिबंधीय, थर्ड दिया है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, और चार दिया है सम जलवायु वाला। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका होगा राइट आंसर। जो अपना एमपी है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है। बोला गया है कि मध्य प्रदेश की जलवायु को, यहाँ लिखा हुआ है उष्ण गाइस, ठीक है, क्या लिखा हुआ है उष्ण कटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने में कौन उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मकर रेखा, सेकंड दिया है कर्क रेखा, थर्ड दिया है दक्षिण पश्चिम से आने वाला मानसून, और चार दिया है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड कर्क रेखा। मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय जो स्वरूप प्रदान करने में उत्तरदायी है वो कौन है, कर्क रेखा है। तीसरे में आते हैं, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है। बोला गया है कि मध्य प्रदेश की जलवायु के अनुसार प्रदेश में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं। अब यहाँ पर बोला गया कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं वो हमें बताना है। पहला ऑप्शन दिया है 3, सेकंड दिया है 4, थर्ड दिया है 2, और चार दिया है 6। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3। एमपी में जो जलवायु के अनुसार जो ऋतुएं पाई जाती हैं वो 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। ठीक है, अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर और देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है। बोला गया है कि जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है। अब यहाँ जलवायु के क्या बोला गया है, आधार पर बोला गया है मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है। पहला ऑप्शन दिया है 4, सेकंड दिया है 6, थर्ड दिया है 7, और चार दिया है 3। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 4। क्या होगा इसका राइट आंसर, 4। ठीक है, जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की ओर। बोला गया है मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र की जलवायु को हम सम जलवायु के नाम से जानते हैं, सम जलवायु कहा जाता है। पहला ऑप्शन दिया मालवा का पठार, सेकंड दिया नर्मदा की घाटी, थर्ड दिया विंध्याचल का मैदानी भाग, और चार दिया उत्तर का मैदान। तो राइट आंसर क्या होगा, मालवा का पठार। क्या होगा, मालवा का पठार, मतलब कि एमपी के मालवा के पठार की जलवायु को हम सम जलवायु के नाम से जानते हैं, सम जलवायु कहा जाता है। ठीक है, तो गाइस अब चलते हैं अपने छठवें क्वेश्चन की ओर। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा मध्य प्रदेश में जल विभाजक रेखा कहलाती है। बोला गया है कि कौन सी रेखा एमपी में जल विभाजक रेखा कहलाती है। पहला ऑप्शन दिया है 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, सेकंड दिया है 75 कम कम नहीं, इस यहाँ सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ठीक है, 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, तीसरे में दिया 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, और चौथे में दिया 125 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा को हम एमपी में जल विभाजक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, जल विभाजक रेखा कहलाती है 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। अब बात करते हैं सातवें क्वेश्चन की और देखते हैं सातवां क्वेश्चन क्या दिया गया है। बोला गया है कि एमपी में सर्वाधिक वर्षा किस शाखा से होती है। क्या बोला गया है कि एमपी में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो किस शाखा से होती है। पहला ऑप्शन दिया है अरब शाखा, सेकंड दिया बंगाल की खाड़ी, थर्ड दिया है दोनों शाखाओं से बराबर, और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड बंगाल की खाड़ी। मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक वर्षा है वो बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। ठीक है, तो बात करते हैं आठवें क्वेश्चन की, देखते हैं आठवां क्वेश्चन क्या दिया गया है। बोला गया है कि मध्य प्रदेश में ऋतुओं को अन्य नाम से, किसको, ऋतुओं को अन्य नाम से भी हम जानते हैं वो बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया है चौमासा, सेकंड दिया है यूनाला, थर्ड दिया है सियाला, और चार दिया है उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। हम एमपी में जो ऋतुओं को चौमासा के नाम से भी जानते हैं, यूनाला के नाम से भी जानते हैं, और सियाला के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं कि कब किसको बोलेंगे। तो गाइस अब बात करते हैं कि कब किसको क्या बोलेंगे। देखिए, अगर हम बोलेंगे ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में किसको क्या नाम बोलते हैं, तो ग्रीष्म ऋतु में हम बोलते हैं क्या, यूनाला बोलते हैं, मतलब कि यूनाला बोलेंगे ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, अब फिर अगर बात करते हैं कि वर्षा ऋतु में, तो वर्षा ऋतु में हम बोलते हैं चौमासा। क्या बोलते हैं, चौमासा बोलते हैं। ठीक है, और जब बात करते हैं शीत ऋतु में, तो शीत ऋतु में गाइस हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सियाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सियाला। ठीक है, अब चलते हैं अपने नौवें क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नौवां क्वेश्चन क्या दिया गया है।
बोला गया है कि मध्य प्रदेश को वर्षा के आधार पर, किसके आधार पर, वर्षा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। पहला ऑप्शन दिया है 4, सेकंड दिया है 3, थर्ड दिया है 5 और चौथ दिया है 6। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 4। मध्य प्रदेश को वर्षा के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। अब पूछ ले कौन कौन से, तो पहला कौन सा होता है, पहला होता है गाइस निम्न वर्षा। क्या होता है, निम्न वर्षा वाला। एक मिनट इसको हम चेंज कर लेते हैं। तो गाइस पहला कौन सा होता है, पहला होता है निम्न वर्षा, ठीक है, निम्न वर्षा वाला। दूसरा गाइस कौन सा होता है, दूसरा होता है औसत। क्या होता है, औसत से कम वर्षा वाला। क्या होता है, औसत से कम वर्षा वाला, ठीक है। तीसरा क्या होता है गाइस, तीसरा होता है औसत से अधिक वर्षा वाला, औसत से अधिक वर्षा वाला, ठीक है। और चौथा कौन सा होता है, चौथा होता है अधिक वर्षा वाला, अधिक वर्षा वाला, ठीक है। तो ये चार, मतलब कि जो चार वर्षा के आधार पर इसको बांटते हैं, ठीक है, मतलब वर्षा के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है, ठीक। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन और 10वें क्वेश्चन की ओर और देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या दिया गया है। बोला गया है कि मध्य प्रदेश का सबसे कम तापमान किस स्थान पर रहता है, ठीक है। क्या बोला गया है कि मध्य प्रदेश का सबसे जो कम तापमान है वो किस स्थान पर रहता है। पहला ऑप्शन दिया है दतिया, सेकेंड दिया है शिवपुरी, थर्ड दिया है ग्वालियर और 4 दिया है गुना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो गाइस इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड शिवपुरी। क्या है, शिवपुरी। एमपी का सबसे कम तापमान वाला जो स्थान है वो कौन सा है, शिवपुरी है। और गाइस तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी और कितने क्वेश्चन आपके राइट कितने रॉन्ग वो भी आपको बताइए, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।